नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। 29 सितंबर को निर्वाचन आयोग की बैठक के बाद मध्य प्रदेश की 28 सीटों के उपचुनाव की तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन तब तक धड़कनें बढ़ी हुई हैं। जिस तरह से परीक्षा हॉल में पहुंचने से पहले तक छात्र तैयारी में लगे रहते हैं, सियासी दलों के लिए उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले का एक एक दिन और एक एक घंटा कीमती हो गया है। अब तक उपचुनाव की 19 सीटों पर कई 100 करोड़ के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ शिवराज सरकार ने पिछले एक हफ्ते में गरीब किसान, खोमचे वाले, आदिवासी, नौजवान, हर वर्ग को भर भर के झोली बांटी है सौगात। किसान सबसे बड़ा वोटर है, लिहाजा बड़ी मेहरबानी भी उसी पर। फसल बीमा के 4,688 करोड़ देने के बाद अब किसान कल्याण योजना में हर किसान के खाते में 4-4 हजार रुपए पहुंचाए जा रहे हैं। 77 लाख किसान, इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। वैसे कभी कोई 77 कहता है, कोई 85 कहता है, ये बाद में स्पष्ट होगा। तो अभी तो 77 मान के चलते हैं। 77 लाख किसान इसका लाभ उठाएंगे, सरकारी आंकड़ा है। 28 सीटों का रुख बदलने वाला खास वोटर किसान हाथ से निकल न जाए, ये फिक्र थी क्या जो लैपटॉप वितरण के कार्यक्रम के मंच से सीएम शिवराज ने किसान कल्याण योजना का ऐलान किया। ये तय मानिए कि इस उपचुनाव में पूरी सियासत खेती किसानी पर ही टिकी है। कांग्रेस के पास किसानों को देने फिलहाल भले केवल वादे हों, लेकिन कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस माइलेज लेने की पूरी तैयारी में है। आज तो आंकड़ों के साथ मैदान में आई कांग्रेस ने आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि कमलनाथ सरकार में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 2.2% से बढ़कर 7.1% हुई। उधर बीजेपी कर्ज माफी के मुद्दे में उलझने के बाद अब सुलझने की कोशिश में है। कह रही है कर्ज माफी पर श्वेत पत्र जारी करेगी सरकार। तो सवाल यह है कि फिलहाल जो 4 दिन मान के चलते हैं, 4 दिन, तो 4 दिन का जो समय मिला है, ये 4 दिन चांदनी के दिन बनाने क्या उपचुनाव वाली सीटों पर अभी और तोहफे आएंगे? सवाल ये कि फिलहाल इस देरी से फायदा किसका है? सवाल बहुतेरे हैं और जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। उपचुनाव से पहले बीजेपी सरकार के लिए किस तरह एक एक दिन और घंटा कीमती है, ये सीएम शिवराज के इस बयान में दर्ज है। प्रदेश के 40,000 से ऊपर छात्रों के लिए लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम था, लेकिन मंच से किसान कल्याण योजना का ऐलान किया गया। फिक्र ये थी कि कहीं चुनाव की तारीखें घोषित हो गईं तो इस बड़े वोटर को साधने का मौका हाथ से निकल न जाए। हालांकि किसानों पर दिल खोलकर मेहरबान हुई सरकार अब 26 सितंबर को किसानों से संवाद करेगी। हमने सोचा भांजे भांजों का कल्याण तो हो ही जाए, लेकिन साथ में मध्य प्रदेश के किसानों का भी कल्याण हो जाए। और जब मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि की राशि की पहली किस्त 2-2 हजार रुपये होगी, बाद में फिर 2-2 हजार मिलेंगे। ये 77 लाख किसानों के खाते में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से बढ़िया कोई दिन हो नहीं सकता। चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले कोई बाकी न रह जाए। पिछले एक हफ्ते में सरकार के कार्यक्रम और हितग्राहियों को देखिए जरा, तो मुफ्त राशन और संबल योजना मिलाकर 37,31,000 की आबादी को सीधे साधा गया है। संबल योजना के 31,000 लाभार्थी उपचुनाव वाली 17 सीटों के हैं। बीजेपी इस बार बड़ा दांव किसान पर भी खेल रही है। सबसे बड़ा अमाउंट इन्हीं के खाते में गया है सौगातों का। उधर कर्ज माफी पर सरकार के यू टर्न के बाद कांग्रेस का आत्मविश्वास भी लौटा है। माफी मांगे, वरना मैं कृषि मंत्री के नाते किसानों से राहुल गांधी और कमलनाथ जी के खिलाफ FIR करवाऊंगा। शिवराज सरकार ने माना है कि मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री कमलनाथ जी रहे हैं। उनके समय 2019-20 में एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट 7.1% रही है, जबकि शिवराज जी के पिछले 2 सालों में 2017-18 और 18-19 में यह ग्रोथ रेट -2.6 और -2.2% रही है। इस एक महीने में अनूपपुर दौरे से शुरू करें तो सीएम शिवराज और फिर ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड के हिस्सों में सिंधिया शिवराज की जोड़ी 28 में से 19 सीटों पर कई 100 करोड़ की सौगातों की झड़ी लगा चुकी है। आचार संहिता के खौफ में अगले 4 दिन सौगातों की झड़ी और तेज लगेगी क्या, कि चुनाव मैदान में उतरने से पहले के आखिरी घंटे तक दोनों दल करेंगे इम्तिहान के पहले की तैयारी। सवाल ये है कि परीक्षा की तारीखों में हो रही देरी किसे फायदा पहुंचाएगी? सवाल उठा है, जवाब तो देना होगा।
भोपाल में रंजना दुबे, शरद श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है भूपेंद्र गुप्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत भूपेंद्र जी का। दूसरे मेहमान आशीष अग्रवाल, ये बीजेपी के बड़े ऊर्जावान और विद्वान प्रवक्ता हैं। आशीष जी का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का चर्चित चेहरा हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिनेश गुप्ता। दिनेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं आज भूपेंद्र जी के साथ। भूपेंद्र जी, जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूं मैं। अनूपपुर में 302 करोड़, दिमनी अंबा मैगांव में 71 करोड़ का भूमि पूजन, 22 करोड़ का लोकार्पण, अंबा में 62 करोड़ का और काम, 278 करोड़ पोहरी में ये भूमि पूजन में है, करेरा में 61 करोड़। बहुत सारा अनाउंसमेंट लगातार है, हाथ में बहुत सारे कागज भी हैं। ये 4 दिन और मिल गए, ये तो दनादन घोषणाएं और भूमि पूजन और शिलान्यास कर देंगे। कहीं पीछे तो नहीं रह जाएंगे आप भूपेंद्र जी? देखिए, अभी तो जो है हिंदुस्तान की जनता से 20 लाख करोड़ ही नहीं संभल रहे हैं। जो 20 लाख करोड़ भैया ने दिए थे कागजों में, भाषण में, हर आदमी अपनी जेब में हाथ डाल डाल के देख रहा है कि 20 पैसे मिल जाएं, 20 रुपए मिल जाएं। इसी तरह की ये जो झोली भर भर के जो घोषणाएं हैं, जो पिछले 15 साल में इनने सीखा है घोषणाएं करना, वो है। बाद में इसमें जो है स्वान सुख लेंगे लोग, देखिएगा आप। तो ये जो है गली गली में बिखरी पड़ी हैं, सैकड़ों स्मार्ट सिटी हैं, सैकड़ों मिनी स्मार्ट सिटी हैं, सैकड़ों जो है नदी हैं। जहाँ पर जो है नदी नहीं है वहाँ पर बांधों की घोषणा, जहाँ पर जो है बस नहीं जाती वहाँ पर एयरपोर्ट की पट्टियों की घोषणा। ये मध्य प्रदेश ये दौर देख चुका है और मध्य प्रदेश जो है अब इस छद्म और छल से जो है बाहर आ चुका है। वो जानता है, तभी तो इनकी दुकान बंद की थी उसने 2018 में। अरे खाते में राशि भी तो जा रही है, लेकिन कुछ जगह तो गई, आज भी गई। अरे वेरीफाई कर लीजिए, फिर अपन बात करेंगे। अभी ये गोलीबाजी बहुत 15 साल से हो रही, कोई पहला दिन थोड़ी है। लैपटॉप में गई ना, लैपटॉप में गई आज। लैपटॉप का तो वेरीफाई किया मैंने, कुछ लोगों के पास गई, लैपटॉप की तो गई। अरे चिंता मत करिए, आप जितना खुश हो रहे हैं तो हम भी आपको देंगे, तब आपको और खुशी होगी कि ये भी घोटाला है एक। ये अभी हम देंगे 2-4 दिन में निकाल के। ये जो है आपको कल्पना नहीं है कि राशि को लेकर नहीं हो रहा हूँ सर, मैं तो स्वभाव से खुश रहने का व्यक्ति हूँ, खुश रहने वाला व्यक्ति हूँ। एक बार आशीष अग्रवाल जी का रुख कर रहे थे, आपका तर्क लेके चल रहा हूँ ना सर। पर्याप्त वक्त दिया सर। आशीष अग्रवाल जी, ये जो जितने भी अनाउंसमेंट हुए ये फर्जी है, ये गलत है, ये जमीन पर नहीं पहुंचे, ये भूपेंद्र गुप्ता जी का कहना है। तो अभी बाकी के 4 दिन भी अगर आप कर लोगे तो ये बहुत असर नहीं डालेगा। आशीष अग्रवाल जी। देखिए प्रवीण जी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है मेरे मित्र भूपेंद्र गुप्ता जी की खींच को देख के, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि अब ये जो मैच है वो कांग्रेस लगभग हार चुकी है। क्योंकि देखिए, जो चुनाव का अगर केंद्र हितग्राही होंगे, बेनिफिशियरीज होंगे, तो ये शायद हम आइडियल डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं, जब जात पात से ऊपर उठ के चुनाव सही में विकास कार्यों की तरफ हो रहा है। देखिए, बड़ा स्वाभाविक है, जिसकी सरकार होती है वो निश्चित ही योजनाओं को लेकर आती है और जनता के बीच एक नैरेटिव लेके जाती है विकास का। तो हमने ये तय किया है कि इन उपचुनावों को हम विकास की राजनीति पर लड़ेंगे। दूसरी बात, देखिए, मैं लगातार कहता हूं कि कांग्रेस नेगेटिव हो चुकी है। समय की बात सुन, अपनी अच्छाइयों को बुन, छोड़ दूसरों की गलतियां गिनना, एक सकारात्मक बिंब बन। तो कांग्रेस ये तो बताए कि 15 माह में जो कांग्रेस ने एक वचन पत्र अपना जारी किया था, उसके कितने वादे निभाए, और हो जाए ये चुनाव विकास के विषयों पे, अपने जो मैनिफेस्टो हैं उसके पालन के विषय पर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। किसान कर्ज माफी तो आपने भी कबूला विधानसभा में।